उन्हें निमंत्रण दिया है, हमारे निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया है। तो आज एक बार फिर से आगे के भाग मैं अपने प्रभु के दास पास्टर सुलेमान हंसदा को देना चाहता हूं। पास्टर जी, ये मंच आपका है, प्रभु आपको आशीष दे। और आज जो भी प्रभु आपके द्वारा हमें वचन से बातचीत करना चाहता है, आज हम लोग तैयार है कि हम आज और आत्मिकता में बढ़कर परमेश्वर के लिए और आशीष का कारण बने। बाकी समय प्रभु के हाथों में सौंपता हूं। आइए इस समय हम प्रभु के दास के लिए ताली बजाते हुए हम उनका स्वागत करें। बाकी समय प्रभु के दास के हाथ में सौंपना चाहता हूं। थैंक यू और थैंक यू सो मच। जितने ऑनलाइन फैमिली है, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और फिर से मेरे ओर से सबको जय मसीह। जो भी आपके आजू बाजू में बैठे हैं उसको भी अच्छा स्माइल करते हुए उसको जय मसीह के बोल दीजिए, और हो सके तो सब अपना अपना वीडियोस को ऑन कर दीजिए ताकि मैं आपको देख पाऊं और आपके साथ मैं बातचीत कर पाऊं। हालेलुया। एक बार खुद के लिए अच्छी ताली बजा दो, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को एक सुरक्षित रखा है और इस समय एक रूम में हम सब इकट्ठे हैं। हालेलुया। क्या सब एक बार हाथ हिला सकते हैं? इससे हमको पता चलता है कि आप भी जगे हुए हैं और प्रभु के बब्बर शेर लोग हैं हम। हालेलुया, क्या बात है। तो आइए यहाँ से हम आगे जाएंगे और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ जितने भी सस्टेन कम्युनिटी में जितने भी लोग इसको होस्ट कर रहे हैं, जो इससे सस्टेन कम्युनिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, इस ऑनलाइन को आगे तक लेके जा रहे हैं। जितने भी लोग इस कम्युनिटी के अंदर में जैसा लीडिंग कर रहे हैं, उन सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और खासकर आदरणीय पास्टर गणेश मंडल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे ये समय दिया, और इस सस्टेन कम्युनिटी को मैं थैंक्स कहता हूँ कि जिन्होंने ये मंच मुझे दिए समय। हालेलुया। और इस शाम का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहूंगा कि इस समय जो हम कल सीख रहे थे उसी से थोड़ा हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग कुछ सीख रहे थे। हालेलुया। कईयों का मेरे पास मैसेज आया, कॉल्स आया, तो कईयों ने रिक्वेस्ट किया कि हम इसको आगे बढ़ाएं। तो मैं चाहूंगा कि आज जो भी विषय से मैं बात करूंगा, आप लोग बिल्कुल कुछ देर तक खुद को ना डिस्टर्ब करें। आपके साथ में बैठे हैं उनको बोलो कि कुछ देर के लिए प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिएगा, है ना। यदि आपके आजू बाजू में आपका बच्चा यदि कोई गेम्स खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या कोई खाना बना रहे हैं, तो उनको बोलो कम से कम आधे घंटे के लिए थोड़े समय के लिए चुप रहे। हालेलुया। तो पास्टर जी, मेरा समय कब तक होगा? 8:22 हो गया है। पास्टर जी, अपना माइक ऑन कीजिए। माइक खोलिए सर, माइक। ओके 45 तक। ओके, थैंक यू। तो आइए हम यहाँ से आगे जाएंगे, और जितने भी लोग इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो कुछ भी आज मैं यहाँ से बोलूंगा वो बाइबल से होगा, और बहुत लोग नोट्स बना रहे हैं, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग नोट्स बनाइए, उसको स्टडी कीजिए, और आज सब जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया उनको मैं PDF प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और स्क्रीन की ओर हम जाएंगे। और इस वक्त सभी लोग अपना जो फोकस है अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर दीजिए। यदि आप लोग लैपटॉप पे देख रहे हैं तो लोग लैपटॉप पे अपना इसको देगा। अच्छा, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है और स्क्रीन आप सबको दिख रहा है? आवाज क्लियर सर, पर स्क्रीन अभी नहीं आ रहा है जो आप देना चाहते हैं। या अभी दिख रहा है? यस। ओके, थैंक यू। तो हम सीख रहे थे एक बातों को, और हम अभी सीखेंगे, है ना। अभी हम सीखेंगे और ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। हम सीखेंगे और हम सीख रहे थे कल से, और आज भी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर होगा कि कल का फर्स्ट पार्ट, आज का सेकंड पार्ट। हम सीख रहे थे परमेश्वर का राज्य का, ना, परमेश्वर के राज्य के बारे में। और कल बहुत कुछ आपने सीखा, बहुत कुछ आपने समझा, बहुत कुछ आप सीखोगे आज भी और समझोगे आज। तो आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कुछ देर तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और यहाँ से मैं आगे जाऊंगा तो कुछ बातों को रिमाइंड करवा देता हूँ। पुलुस की शिक्षा में भी परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, कल जैसा मैंने आपके बीच में रखा था। अब यहाँ से इस वचन को भी कल हमने देखा था कि फिर से आपके बीच में
चाहता हूँ। प्रेरितों की किताब 19 का 8 वचन में लिखा हुआ है, और वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। कौन? पौलुस। और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिसमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिरना देखोगे। परमेश्वर के राज्य का 28 के 30-31 में भी लिखा हुआ है, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता था। तो आज कल भी मैंने क्वेश्चन को रखा था, तो आज के पास्टर, आज के प्रीचर्स, आज के ऑनलाइन पास्टर, ऑफलाइन प्रचारक चर्च के अंदर किसकी प्रचार कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य की किसकी बातें कर रहे हैं? यीशु मसीह की कि किसी और की? कहीं ऐसा तो नहीं हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो गए? आगे जाकर मैं बात करूंगा उसके बारे में भी, किसकी प्रचार कर रहे हैं आगे भी आपके बीच में करेंगे। प्रेरितों की किताब 31 कहता है, पौलुस और जो उसके पास आते थे उन सबसे मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता। हालेलुया। पौलुस को रोका जाता था, यस। पौलुस को सेवकाई में दिक्कत होती थी, जिस तरह आज आपको और मुझे हो रही है, लेकिन अभी तो हमारे लिए लो बन चुका है और आज मुझे नहीं लगता कि हमको इतना दिक्कतें हो रही है, हमको इतना प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि तब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम और बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था पौलुस को, क्योंकि तब फर्स्ट सेंचुरी में जब वो पौलुस सेवकाई करते थे तो बहुत से ऐसे मुसीबतों का सामना वो करना उसको पड़ता था। क्यों? क्योंकि उस समय में बहुत से यहूदी लोग थे, बहुत से अन्य जाति लोग थे और यहूदियों को समझाना बहुत मुश्किल हुआ करता था और अन्य जातियों को समझाना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था, है ना। अभी तो आपके पास बाइबल्स है, आपके पास किताबें हैं और उसको आप पढ़ते हैं, है ना। तो उस समय में उनके पास सिर्फ पुराना नियम हुआ करता था, नया नियम ऐसा कुछ भी लिखा नहीं था। हालेलुया, सही बोल रहा हूँ जी। वो भी पुराना नियम अलग अलग, जैसे एक अलग, उत्पत्ति का अलग, है ना, राजाओं की किताब का अलग, ऐसा कुछ अलग अलग बुक्स हुआ करते थे इकट्ठे। जैसा हमारे पास 66 बुक्स हैं, उस तरह पहले नहीं था। तो जरा सोचो, उस समय उनके पास, है ना, कम से कम किताब को रखते थे, कभी इसको पढ़ते थे, कभी इस हिस्ट्री को पढ़ते थे, कभी उसको पढ़ते थे, लेकिन ज्यादातर परमेश्वर की आत्मा सबको लीडिंग करता था। ये मैं समझता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उनका अगुवाई करता था, परमेश्वर का आत्मा लीड करता था और वो यीशु की बातें लोगों को सिखाते थे। आज बहुत से चर्च के अंदर यीशु की बातों को छोड़कर सांसारिक बातों को कई चर्चों में दिखने को और सीखने को और सुनने को मिलता है। कई लोग अलग अलग जगह से मुझे कॉल करते हैं, हमारे चर्च में ऐसा होता है, हमारे चर्च में ऐसा होता है, पास्टर जी ये कैसा, वो वचन कैसा, ये वचन कैसा, है ना। बहुत से ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ से मैं आपके बीच में आगे बढ़ना चाहूंगा। और प्रेरितों के काम 8 का 12 में लिखा है, तो जब उन्होंने रूफुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य का और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। कौन सी राज्य का? परमेश्वर की राज्य का। तो जितने भी यीशु मसीह के प्रेरित थे, उनके चेले थे, वो भी यीशु मसीह का ही या परमेश्वर के राज्य का ही सुसमाचार को प्रचार किया और उसके राज्य के बातों को उन्होंने रखा। सही सुसमाचार की नींव प्रेरितों ने ही डाली थी। वाह, यहाँ तो ताली बजनी सही थी जी जी जी। उन प्रेरितों के लिए यहाँ तो ताली बजनी सही थी। सॉरी, सही सुसमाचार की जो नींव थी वो प्रेरितों ने ही डाली थी। सही कह रहा हूँ जी जी। आप सिर झुकाकर आप रिस्पॉन्स को दे सकते हैं, या तो ताली बजाकर, जहां जहां आपको सही लगता है, जहां पंच लाइन होता है, आप लोग जरूर ताली बजाकर आप लोग रिस्पॉन्स को दे सकते हैं। अब यहां से मैं आगे जाऊंगा, यहां से थोड़ा सा मेरा बात जो है थोड़ा लड़ना शुरू हो जाएगा। वो कैसे? स्वर्ग राज की या पृथ्वी राज की? मेरा सवाल है, आपका प्रचार स्वर्ग राज का है या पृथ्वी राज की? वो भले ऑनलाइन प्रचार करने वाला कोई भी प्रचारक क्यों ना हो, पास्टर हो, अपोस्टल हो, कोई भी प्रचारक क्यों ना हो, आपका प्रचार क्या है? आपका प्रचार क्या है? स्वर्ग राज्य की प्रचार आप करते हैं कि पृथ्वी राज्य की आप प्रचार करते हैं? बहुत बड़ी सवाल। आपका प्रचार क्या है? कौन सी बातें सिखाते हैं? यीशु मसीह की बातें कि खुद की कि आगे रखूंगा, खुद के साथ एक और बातें जुड़ी हुई है। पृथ्वी राज्य के प्रचारक संस्था के प्रचारक होते हैं।
लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो हमेशा कलीसिया में ऐसे कुछ बातें आता है तो मैं ऐसा कर देता हूँ। आप लोग कह सकते हैं, कह सकते हैं आप लोग। जी, पृथ्वी राज्य के प्रचारक, संस्था के प्रचारक होते हैं। वो कैसे? वो कैसे? आपके बीच वचन को भी रखूंगा। वो कैसे? ये देखिए, क्योंकि कई सदियों से खुद को मसीह की देह से जोड़ने वाले मसीह, खुद को मसीह की देह से जोड़ने वाले कुछ मसीह, खुद को क्रिश्चियन, खुद को ईसाई, खुद को अपोस्टल, खुद को पास्टर कहने वाले कुछ मसीह से लिख लीजिएगा, राज्य से हट कर संस्था होते हैं। अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप लोग सही चुका सकते हैं। जिनको ये सब चीज अगर दिखना पड़ा है, फेस करना पड़ा है, उन पास्टरों को पता है, यस मैंने उस पास्टर से मिला था, उसकी प्रचार कुछ अलग थी। कुछ विश्वासियों को जो चर्च में जाते हैं उनको पता है, ओके मैं उस चर्च को अटेंड किया था, वहां पे कुछ अलग तरीके से प्रचार हो रहा था, है ना? क्योंकि कुछ सदियों से ये हुआ है, पहले नहीं, फर्स्ट सेंचुरी के लोग नहीं, फर्स्ट सेंचुरी के कलीसिया में, फर्स्ट सेंचुरी की सेवकाई के अपोस्टल, पास्टर, प्रेतुम में कोई ऐसा संस्था का क्रिएट नहीं हुआ था, कोई ऐसा संस्था को नहीं बनाया गया था। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु की सुसमाचार को प्रचार करते थे, यीशु की वचन को और यीशु की बातें सिखाते थे। हालेलुया, यीशु की वचन और यीशु की बातों को सिखाते, राइट? क्योंकि जब भी हम पढ़ने को मिलते हैं, और पौलुस जो भी 13 से 14 चिट्ठियां जब लिखी ना, वो किसी लीडर्स को लिखा है, उस कुरिन्थियों को, फिलिदिकिया को, है ना, इफिसियों को, कलीसियों को, वो एक कलीसियों को वो चिट्ठी लिखता था। वो किसी संस्था को नहीं लिखता था, किसी संस्था के नाम से नहीं लिखता था, वो उस गांव, उस विलेज, उस कलीसिया के कुछ लीडरों को लिखता था। तो आज भी कुछ सदियों से खुद को मसीह की देह से जोड़ने वाले कुछ मसीह लोग राज्य से हटकर आगे बढ़ दीजिएगा। जी, मैं सही कह रहा हूँ, वो संस्था के प्रचारक आप लीजिएगा, स्वर्ग राज्य की प्रचारक से छोड़ने की बातें करें। अगर सही हो तो ऐसे कीजिए, स्वर्ग राज्य की या परमेश्वर की राज्य की प्रचार करने वाले खुदा से जोड़ने की, परमेश्वर से जोड़ने की बात करेंगे, परमेश्वर की बातों को सिखाएंगे, यीशु से जोड़ने की बात करेंगे। हालेलुया। लेकिन आपके बीच में एक बात को रख रहा हूं, पृथ्वी राज्य की प्रचारक जो लेगा, पृथ्वी राज्य की प्रचारक जो आजकल बहुत से ऐसे क्षेत्र में ऐसा होता है ना, अगर कोई नया पास्टर या कोई भी सेवकाई अगर किसी क्षेत्र में अगर स्टार्ट करता है, तो दूसरा पास्टर आकर कहता है, अरे पास्टर ये मेरा इलाका है। ये मेरे साथ हुआ है जी, जब मैं पंजाब में एक जगह पे सेवकाई कर रहा था, तो उन्होंने कहा पास्टर जी ये मेरा इलाका है, आप दूसरी जगह सेवकाई कीजिए। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा पंजाबी के लोग कैसे हैं, पंजाब के लोग कैसे हैं, मैं तो खुद हैरान हो गया था, मेरे साथ हुआ है। मैंने उनको बोला, भाई साहब आपका इलाका कहाँ है, कुछ तो बताइए, क्या कुछ है आपके पास, कोई रजिस्ट्री है आपके पास जो ये आपका इलाका, ये मेरा इलाका, ये तेरा इलाका? तब मुझे लगा ये परमेश्वर के राज के प्रचारक नहीं है, ये पृथ्वी राज्य के प्रचारक है। तब मुझे ये विषय मुझे समझ आया। आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में, आप छत्तीसगढ़ से हैं, झारखंड से हैं, उड़ीसा से हैं, आप हिमाचल से हैं, आप किसी भी क्षेत्र से हैं, आपके साथ ऐसा हुआ होगा, है ना? और आप कभी ऐसा होता है ना, अगर किसी गांव पे विजिट के लिए जाते हो, भले वो पास्टर के घर के साथ घर में आप गए हो, वो पास्टर आपसे बात करने के लिए, आपसे संगति करने के लिए वो नहीं निकलते। क्यों? सोचो, आगे बोल दीजिए। क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के प्रचारक है ही नहीं, वो पृथ्वी राज्य के प्रचारक है। क्या बात है। अगर आपके गांव में कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई फेलोशिप हो रहा है, कोई मीटिंग्स हो रहा है, अगर पास्टर को अगर वहां से अगर गुजर भी रहा है ना, वो नहीं आएगा। जैसा हो रहा है कि किसी का हवन हो रहा है, किसी की पूजा हो रहा है, किसी का आराधना हो रहा है। आपको बताना चाहूंगा, आजकल के पास्टरों को स्पेशल इन्विटेशन देना पड़ता है, क्योंकि मैं हर साल में कॉन्फ्रेंस करता हूँ यहाँ पे, है ना, बड़ी मीटिंग्स को हम लोग करते हैं। कुछ पास्टरों को बाद में कॉल आता है, पास्टर जी आपने हमें तो इन्विटेशन दिया ही नहीं। मैंने कहा अच्छा। और मैं पूरे सोशल मीडिया पे मैं अपने पोस्टर को डालता हूँ, ऑडियो को डालता हूँ, वीडियो को डालता हूँ, तो भी लोग कहते हैं हमें इन्विटेशन नहीं दिया। ये लोग हैं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वो पृथ्वी राज्य के प्रचारक है। पृथ्वी
राज्य का प्रचारक क्या कहता है? हमेशा खुद से नहीं, खुद से जोड़ने की बात करते हैं। अगर मैं है ना सुलेमान हूँ, तो मैं किसी को प्रचार करूंगा, अरे मेरे साथ जोड़ो, अरे मेरे साथ जोड़ो, अरे मैं अच्छा प्रचारक हूँ, मेरे कलीसिया के साथ जोड़ो, मेरे चर्च में आओ। चर्च में आना और ना आना उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है जो वचन को सुनता है और वचन के अनुसार चलना चाहता है। इसी को जोर जबरदस्ती करके, अभी कुछ दिन पहले एक पास्टर का कॉल आया मेरे पास। लोग कहते हैं, अरे पास्टर जी मेरे विश्वासी आपके कलीसिया में जा रहा है। मैंने उनको बोला, पास्टर साहब आप गलत जगह नंबर मिला दिए हैं। वो व्यक्ति नहीं हूँ जो मैं किसी को विश्वासी बना सकता हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं खुद यीशु के विश्वासी हूँ। मैं वो खूब व्यक्ति हूँ, खुद यीशु के विश्वासी हूँ। मेरा कोई विश्वासी नहीं है, यीशु के विश्वासी है। अगर यीशु के विश्वासी है, अगर मेरे पास आ रहा है तो क्या दिक्कत आपको? सही कह रहा हूँ, क्या दिक्कत है आपको? मैंने उनको बोला, सही प्रचार कीजिए, सही डॉक्ट्रिन को आप अपने चर्च में प्रचार कीजिए, आपके चर्च छोड़कर कोई नहीं जाएगा। हालेलुया। मैं किसी को नहीं बुलाता यहाँ पे, किसी को कोई जोर जबरदस्ती हम नहीं करते। जो खुदा से लोगों को जोड़ता है उसको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालेलुया। हमेशा पृथ्वी राज्य के प्रचारक खुद से जोड़ने की बात करते हैं, खुद से जोड़ने की बात करते हैं। और उनको उनके कलीसिया में से अगर कुछ लोग चले जाते हैं ना, तो कहते हैं अरे मेरे विश्वासी चले गए। मुझे समझ में नहीं आता कि है ना खुद की विश्वासी कैसे है। मैं ये समझता हूँ और बाइबल में ये पढ़ा है कि यीशु मसीह में लोग विश्वासी हैं। हालेलुया। ओके, थोड़ा सा मैंने कहा, थोड़ा मेरा बात बिगड़ सकता है, लेकिन आप लोगों ने देख लीजिएगा। आज सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? सबसे बड़ी मुसीबत ये है, इसके फॉलोअर्स लाखों में बढ़ते जा रहे हैं। किसके? किसके? कुछ भी नहीं जानता, सही वचन को पेश नहीं करता। कहाँ लिखा हुआ है? दूसरा तिमोथी 2:17 कहता, उनका वचन सारे घाव की नहीं फैलता जाए। जो कुछ भी नहीं जानता, उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उनके लाखों में भीड़ है। सिर्फ वो तेरा क्या चंगाई, छूट करा, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, चंगाई चंगाई। हर संडे को कहता है फायर फायर फायर, ओनाइटिंग ओनाइटिंग ओनाइटिंग। हर संडे को होता है। तेल बेचा जा रहा है, नमक बेचा जा रहा है, रुमाल बेचा जा रहा है। उन्हें हैंड प्रेयर के नाम से 25-25 हजार, 20-20 हजार लिया जा रहा है। उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। क्यों? वचन कहता है, तिमोथी कहता है, पौलुस कहता है तिमोथी को, जो इस चिट्ठी को जब लिख रहा था, वचन कहता है साढ़े खाओ की नहीं उनकी वचन फैले, साढ़े खाओ की नहीं। हालेलुया। शायद आप लोग कनेक्ट हो चुके हैं इन बातों को लेकर। अब यहाँ देखिए, स्वर्ग राज्य के प्रचारकों आज 4 नामों का प्रचार करते हैं। जैसे क्या धन्य प्रभु के दास पास्टर गणेश मंडल जी हैं, वो एक बाइबल स्टडी को स्टार्ट की है, और मैं जानता हूँ वो 4 नामों का वो प्रचार करता है। 4 नामों का प्रचार करता है। मैं 4 नामों का प्रचार करता हूँ। जितने भी आदर योग प्रभु के दास लोग हैं, वो 4 नामों का प्रचार करते हैं। जितने भी लीडर्स हैं, वो 4 नामों का प्रचार करता है। यहाँ तक जितने भी मसीही हैं, यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, वो 4 नामों का प्रचार करते हैं। कैसा? कौन सी नाम? आइए हम देखते हैं कौन सी नाम है। जी, यहाँ से देख लीजिएगा। पहला जो है, देख लीजिएगा, पहला यीशु। हम यीशु का प्रचार करते हैं। आदरणीय पास्टर गणेश मंडल जी, आप सिर को झुका सकते हैं क्योंकि आपका वीडियो ऑन है, तो मैं आपको देख पा रहा हूँ। दूसरा, आदरणीय प्रभु के दास गणेश मंडल जी किसका प्रचार करते हैं? आपके बीच रख रहा हूँ, देख लीजिएगा। दूसरा, आत्मा। पता नहीं है ना, लोग इतना लेट क्यों जुड़ रहे हैं ना, और लोग अभी तक जुड़ी जा रहे हैं, पता नहीं है ना क्या हो गया लोगों को। अरे अगर जुड़ते तो थोड़ा टाइम से जुड़ते तो कुछ बातों को सीखते भी, लेकिन अभी बीच में जोड़ेंगे तो कैसा हम लोग सीख पाएंगे? जैसे वो कहते हैं ना कि अगर रोटी खाना होता है तो साइड से खाना होता है, बीच में नहीं खाते, है ना। इसलिए जब भी अगर आप रोटी खाते हो तो साइड में से खाना पड़ता है, साइड में से तोड़ना पड़ता है ना, बीच में हम उसको नहीं चबाते। तो इसलिए प्लीज जो भी लोग, अगर आप लोग को लगता है कि हाँ यस आज का जो विषय है इंटरेस्टिंग है, तो पहले जोड़ा कीजिए। तो आदरणीय पास्टर जी, जितने भी लोग इस सस्टेन कम्युनिटी के अंदर हैं, वो यीशु का प्रचार करते हैं, यस। आत्मा का प्रचार करते हैं, यस। कोई है ना दोहराया नहीं है। और तीसरा, सुसमाचार का सहारा लेते हैं, ऑफ कोर्स। बाइबल का सहारा लेते हैं, ऑफ कोर्स। और चौथा क्या है? वो एक टीम करते हैं, कलीसिया निर्माण करते हैं, कलीसिया का निर्माण करते हैं, और वो नींव चट्टान पर होनी चाहिए, चट्टान पर होनी चाहिए। पतरस को आप जानते होंगे, पतरस तो पत्थर
रस है, लेकिन तू पत्थर है और तुझ पर मैं अपना कलीसिया खड़ा करूंगा। आपको बताना चाहूंगा, डांट ज्यादातर पतरस को मिलती थी, बेइज्जती ज्यादातर पतरस को मिलती थी, और प्यार भी ज्यादा पतरस को ही करता था। अगर उसके बारे में स्टडी करेंगे तो आने वाला समय में अगर है ना, अगर मौका मिलेगा तो मैं पतरस के बारे में कुछ नहीं डाल दूंगा और उसके बारे में भी मैं स्लाइड तैयार करूंगा। यहाँ से पृथ्वी राज्य के प्रचारक हूँ, पृथ्वी राज्य के प्रचारक हूँ के पास भी 8 नामों का प्रचार करते हैं। अगर स्वर्ग राज्य के प्रचारकों के पास अगर 4 नाम है, तो पृथ्वी के जो प्रचारक हैं उनके पास भी 4 नाम है। वो 4 नामों का प्रचार करते हैं। वो कैसे? अच्छा, ये 4 नामों का बारे में क्या बाइबल में लिखा है? अभी मैं आपके बीच में अगर स्लाइड में अभी आपके बीच में उस बातों को पढ़ लीजिएगा। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहेगा तो एक मैं चाहूंगा आदरणीय पास्टर गणेश मंडल जी आप ही पढ़ दीजिए, क्योंकि बाकियों का फिर माइक ऑन हो जाएगा तो उनको बंद कराना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। जी ओके। शैतान कामयाब हो चुका है 4 बातों को फैलाने में कलीसिया के अंदर। अच्छा पास्टर जी, अगर 4 बातों को फैलाने में अगर शैतान कामयाब हो चुका है तो कलीसिया आज खतरे में है। जी यस। प्रभु के दास के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस जवाब के लिए। हालेलुया, जोरदार ताली बजा दीजिए। अगर कलीसिया के अंदर अगर वो शैतान आ चुका है तो जरा सोच लो कितने आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आज तक आपको पता था कि बाहर शैतान काम कर रहा है। आज आपको पता था कि घर के बाहर अगर आप बच्चे को लेके जाते हो ना, काला टीका लगाकर लेके जाते हो। पता नहीं क्यों लगाते, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके पास यीशु खुदा अंदर है, यीशु मसीह आपके अंदर है, फिर भी लोग काला टीका लगाकर, काला धागा पहना कर लेके जाते हैं। और गाड़ी के पीछे तो हद तक हो गई है, जूता टांग के ले जाते हैं। और ये तो छोड़ो, दुकान के आगे नींबू और मिर्ची को टांग देते हैं। अपने चर्च में लोगों को सिखाता हूँ, अगर कहीं नींबू और मिर्चा मिले तोड़कर शरबत बनाकर पी लेना, कुछ नहीं होगा। लेकिन आजकल आपको मैं बताना चाहता हूं, आप ये बात करना उचित है कि पहले तो हम कहते थे कि बाबाओं से बच के रहो, झाड़ फूक जो करते हैं, झाड़ फूक करने वाला बाबाओं से बच के रहो, है ना, जादू टोना करते हैं उनसे बच के रहो। आप पे कहना पड़ रहा है कि कलीसिया के पास्टर से बच के रहो, क्योंकि वो पास्टर पता नहीं कैसा है। क्योंकि पौलुस ने कहा था, मेरे जाने के बाद, आगे बोल दीजिएगा, फाड़ने वाले, आपने बोल दिया होगा, हालेलुया। और वो फाड़ने वाले फिर है, बाहर से नहीं, वो अंदर से ही निकलेंगे। आपके चर्च के अंदर, जितने प्रभु के दास के चर्च के अंदर कुछ विश्वासी, यीशु के विश्वासी, कुछ चर्च मेंबर कुछ बिगाड़ने वाले होते हैं और कुछ बनाने वाले होते हैं। कुछ बिगाड़ने वाले, कुछ बनाने वाले, कुछ पास्टर को उठाने वाले होते हैं, कुछ पास्टर की टांगे खींचने वाले होते हैं। 2 तरह के आपके चर्च में मिलेंगे मेंबर्स। ये मत सोचिए कि सारे के सारे जो जज मेंबर हैं वो प्रभु को अच्छा वचन को सुनने के लिए आते हैं। कुछ तो आपको जज करने के लिए आते हैं। अरे पास्टर आज क्या बोलता है, पास्टर आज क्या बोलता है, अरे उसने क्या बोलता है, किसने क्या गीत गाता है, कौन कैसा गा रहा है। और कुछ बहनें, कुछ भाइयों को मैं जानता हूँ, ये कौन सा कपड़ा पहन के आया है, महंगा वाला कि ब्रांडेड वाला कि नॉन ब्रांडेड वाला, है ना। ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ, ऐसे भी लोगों को जानता हूँ। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा कि शैतान कामयाब हो चुका है 4 बातों को फैलाने में, वो भी कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर। आपको मैं बताना चाहूंगा, नूह के जहाज का एक पक्षी को जानते हो जो पहली बार उड़ाया गया। आप में से एक जने कोई माइक ऑन कर लीजिएगा, अगर आप हाथ उठाना चाहेंगे तो हाथ उठाइए। पहली बार एक पक्षी को उड़ाया गया, वो नूह के जहाज के अंदर का था। यस, कौन बोल रहे हैं? बोलिए सिस्टर, क्या बोलना है, बोलिए। कौवा को उड़ाया, कौवा को उड़ाया गया, कौवा। कौवे को। क्या बात है, कौवा को उड़ाया, क्या बात है, कौवा को उड़ाया, बिल्कुल सही बात। पहले कौवा को उड़ाया, बिल्कुल सही बात। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो नूह के जहाज के अंदर का था और कौवा वापस आया। राइट, ऐसे ही है। कौवा दोबारा आया, नहीं पास्टर जी, नाव के अंदर नहीं। मेरे चर्च में कुछ लोग बैठे हैं, वो लोग कहते हैं नहीं जी, सही जवाब है, कौवा को उड़ाया गया लेकिन कौवा वापस नहीं आया। क्यों? कौवा खाता है गंदगी, कौवा खाता है गंदगी। और जब 40 दिन रात बारिश होने के वक्त किसी के डेड बॉडी पानी के ऊपर तैर रहा था और कौआ नोच नोच कर
पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी लोगों के चाचा। आज भी कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे कौवे हैं, अगर मैं ये सही बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे कौवे हैं जिनको गंदगी पसंद है, जिनको गंदगी पसंद है। हालेलुया। थोड़ा सा आपको ये बातों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इनको वो कितने मर्जी वचन प्रचार कर लो, जो मर्जी कर लो, वो अपना मन मर्जी ही करना है। अगर उसको बोल दो चर्च 10 बजे आना है तो 11 बजे आ रहा है। अगर उनको बोलो कि भाई है ना कि चर्च इतने बजे स्टार्ट होना है, तो वो हमेशा लेट आते हैं। उनको मैं देता हूँ। अगर आप में से कोई लेट आते तो ये मत सोचो कि मुझे कह रहे हैं। हालेलुया। आगे देखते आइए। हर बात तो शैतान कामयाब हो चुका है। क्या है? दूसरा यीशु को बनाने में शैतान कामयाब हो गया है, ये देखा। उसके बाद दूसरा आत्मा को बनाने में कामयाब हो चुका है। उसके बाद चौथा तीसरा देख लीजिएगा, दूसरा सुसमाचार बनाने में कामयाब हो चुका है। और चौथा है दूसरी न्यूज़। अच्छा, मेरा टाइम तो हो गया है, क्या आप लोग फिर 2 मिनट का टाइम देंगे? बस जी सर 2 मिनट नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। हालेलुया। 2 मिनट का टाइम दीजिए, क्योंकि जो बातें मैं रखना चाहता हूँ और जो मैं खुद सीखना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ, वो मैं क्लियर कर दूँ। शैतान कामयाब हो चुका है दूसरा यीशु बनाने में, दूसरा आत्मा बनाने में, दूसरा सुसमाचार, और चौथा योग खड़ा करने में। शैतान आज कामयाब हो चुका है, वो भी कलीसिया के अंदर में खूब प्रचार किया जा रहा है दूसरे यीशु का, दूसरे आत्मा का, दूसरा सुसमाचार। कहाँ लिखा है ये देखते हैं। 4 यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु कीजिए, दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा शरण ठीक होगा। दूसरा यीशु, दूसरी आत्मा, दूसरे सुसमाचार और एक नींव। अगर दूसरा यीशु है, दूसरी आत्मा है, दूसरा सुसमाचार है, तो नींव भी खड़ा हो जाएगा। नींव भी खड़ा हो जाएगा। इसलिए आज खुद यीशु के नाम से तेल बेचा जा रहा है, यीशु के नाम से पानी बेचा जा रहा है, यीशु के नाम से रुमालें बेची जा रही है, यीशु के नाम से चंगाइयां, छुटकारा खूब किया जा रहा है। लेकिन उसमें कोई राज्य की बातें मुझे नहीं दिखती, कोई राज्य की बातें नहीं दिखती। भीड़ इकट्ठा हो रहा है, भीड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन भेड़ वहां से बनकर नहीं निकल रहे। लोगों को सालों से एक चर्च में 10 साल 20 साल हो गए एक चर्च में लोग जाते हुए, लेकिन आज तक एक व्यक्ति को किसी को प्रचार करने के लिए तैयार नहीं किया। मैं खुद के चर्च में मैं ये विश्वास करता हूँ, मुझे लोगों को कहता हूँ, अगर आपको प्रचार करना सीख गया, मेरे चर्च से निकलो और अपना मिनिस्ट्री स्टार्ट करो। लोगों को कहता हूँ, भीड़ की आवश्यकता नहीं है, मुझे भीड़ की आवश्यकता है। पर कभी भी भीड़ के पीछे यीशु नहीं चला, भीड़ के पीछे यीशु चला। अब बात है, हालेलुया। ये देखिए, बस आखिरी 2 मिनट। दूसरा यूहन्ना 1:8 और 11 कहता है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम न बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो आप मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, ऑनलाइन पे बैठकर वचन को सुनकर, है ना, गांव पे जा जाकर, तो आपको वो जो परिश्रम आप कर रहे हो उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है वह मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके पूरे कामों में सजी हो जाता है। सोच लीजिए, अगर आपके जिस चर्च में बहुत से ऐसे भाई, बहुत से ऐसे बहन, हो सकता है ऐसे चर्च में जा रहे हैं तो वहाँ का डॉक्ट्रिन ठीक नहीं है, ऐसे चर्च में जा रहे हैं जो वहाँ का पास्टर ठीक नहीं है, ऐसे चर्च में जा रहे हैं जो, क्योंकि मैं हमेशा अपने एक स्लाइड को दिखाता हूँ, एक सही पास्टर, सही चर्च और सही डॉक्ट्रिन होना बहुत जरूरी है। अगर पास्टर सही नहीं है, चर्च सही नहीं है, डॉक्ट्रिन सही नहीं है, तो पूरा का पूरा कलीसिया नरक जाने से नहीं रोक सकता। अगर सही आत्मिक उन्नति करनी है, इन सब श्लोकों को सुनना बंद कर दो। जो सही प्रचार नहीं करते हैं, जो सही डॉक्ट्रिन को नहीं सिखाते हैं, कि मेरे पास समय नहीं है आगे की बातों पर, अब ये बात इस पर बता दो कि हम सबका न्याय प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं द्वारा डाली गई नींव पर ही होगा, नींव पर ही। हालेलुया। एक बार अच्छे ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए और
और मुझे समय देने के लिए चलिए प्रभु के दास का मैं पहले से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आगे की बातें इस बातों को रख नहीं पाऊंगा। थैंक यू की प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको आशीष दे। और बाकी हमने आज हमारा एसओसी परिवार बहुत आशीष को पाया है और बहुत गुप्त बड़ी बातों को हमने सीखा है। शायद ऐसा सुसमाचार पहली बार हमने सीखा है और बहुत गुप्त रीति से अगर आज हमने कुछ सीखा है तो अपने अंदर जागृति करे और अपने कलीसियाओं में अपने बहनों को, अपने भाइयों को भी जागृति करे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो सेठ में तुमने पाया है वो सेठ में दूसरों को दो। यानी मुफ्त में पाया है तो मुफ्त में हमें देना है, उसके बदले हमें कोई पैसा नहीं लेना है, कोई रिश्वत नहीं लेना है। मुफ्त में पाया है मुफ्त, इसलिए कहता है सेठ में पाए और सेठ में दो। तो पास्टर से मैं आपका फिर से दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और प्रभु ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम जरूर हम इस मंच पर फिर से आपको निमंत्रण देंगे और प्रभु ने चाहा तो जल्द से जल्द दोबारा आप हमारे बीच में होंगे। तो आइए, समय काफी हो चला है। मैं चाहूंगा प्रभु के दास के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, पंजाब से कोई भी प्रभु के प्रियजन अपने पासवानों के लिए प्रार्थना करें, एसओसी परिवार के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम दोनों को आशीष दे, आशीष के साथ आगे बढ़े। कोई भी पंजाब से कोई भी जन। जी, जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। जी, आइए हम दुआ करते हैं। जी, प्रेमी प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, दिलों और गुर्दों को जांचने वाले खुदावन पिता, तो सचमुच हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। खुदावन दुआ करते हैं पिता परमेश्वर तेरे सेवक पिता परमेश्वर गणेश दास जी के लिए पिता परमेश्वर, जो इस वक्त प्रभु जी सचमुच हम जितने भी भाई बहन प्रभु जी ऑनलाइन इस मीटिंग में जुड़े हैं प्यारे प्रभु, इसमें हमारी नहीं लेकिन आपकी योजना है खुदा प्रभु। जितने भी तेरे सेवक अपने दिल की गहराई से खरी शिक्षाओं में कदम रख रहे हैं प्यारे प्रभु, एक एक को प्रभु अपने आत्मा के द्वारा ब्लेस कर, क्योंकि पिता परमेश्वर तू भीड़ नहीं तू भेड़ चाहता है खुदावन। हे पिता, जितनों ने पिता परमेश्वर इस वचन को सुना है और वो सुनकर अमल करने वाले हों प्यारे प्रभु जी, ना कि पिता परमेश्वर वो सुनकर के ठुकराने वाले। खुदाबंद खुदा, तेरा वचन कहता है धन्य है वे इंसान जो अपने वस्त्र को धो लेता है, क्योंकि उसे जीवन के वृक्ष के ऊपर अधिकार होगा। प्रभु जी, हम खरी शिक्षाओं के लिए प्रभु तेरे दास दानियल राज जी के लिए दुआ करते हैं प्रभु, एक एक उस सेवक के लिए प्रभु जो इस मीटिंग में जुड़े हैं, और तेरे सेवक पिता परमेश्वर सुलेमान जी के लिए प्यारे प्रभु हम दुआ करते हैं। तेरे सेवक के लिए प्रभु, इनको अपने आत्मा के द्वारा बहुत ताइस से इस्तेमाल कर, और प्रभु हर एक उस राज्य में, उस देश में प्रभु तेरी खरी शिक्षा होने पाए खुदाबंद खुदा, जो तेरा आत्मा हमें आगे लेकर के जाना चाहता है और जो तेरा आत्मा प्रभु चाहता है हम तेरे आत्मा के द्वारा ही चलने वाले हो, ना कि प्रभु जी हम संसारिक बातों के द्वारा चलने वाले हो खुदाबंद पिता परमेश्वर। जिस तरह तूने प्रभु जी अब तक वचनों में मदद सहायता की, समझने की अकल बुद्धि ज्ञान दिया, समझ दिया प्यारे प्रभु, एक एक को प्रभु जी दिल की गहराई में तेरा आत्मा कार्य करे, और प्रभु हर एक वो नाड़ी, हर एक वो गुर्दा, हर एक वो हृदय यीशु तेरे नाम में खुल जाए प्रभु, जो उस पाप के द्वारा बंद है पिता परमेश्वर, जो संसार में गलत शिक्षाओं का पिता परमेश्वर एक लहर उठी हुई है प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। हमने बहुत सारी अच्छी बातों को सीखा और खरी शिक्षाओं को प्रभु अपने जीवन में लेकर के उनके ऊपर अमल करने वाले हों प्रभु जी। इस दुआ से जुदा होने जा रहे तेरा आत्मा हमसे जुदा न होने पाए, और प्रभु जब हम फिर से मिले एक दूसरे से बड़े खुशहाल और नए रूहों के साथ मिलने पाए खुदाबंद खुदा। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। इस दुआ को आपके लौते बेटे खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन जी आमीन। धन्यवाद प्रभु के दास पास्टर रोहित